33, 34, चैप्टर 3 रेस्ट एंड मोशन कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 HC वर्मा। 33 बोलता है ए बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ हॉरिजेंटल। तो आप प्रोजेक्टाइल्स का जब भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो फिगर फटाफट ड्रॉ करना सीखिए और आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे और कंपोनेंट में ब्रेक करना इजीली सीखिए। ठीक है, ये सब चीज़ आपको प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। इधर एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस, इधर ओरिजिन, और इसमें अगर यू है थीटा से आपने प्रोजेक्ट किया तो ये कंपोनेंट होगा यू कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा यू साइन थीटा। ठीक है, और जहाँ ओरिजिन से एक्स में जहाँ पे लैंड करेगा इसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे और वाई में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा इसको एच मैक्स बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट बोलेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन में ए में हमें क्या बोल रहा है कि द मैक्सिमम हाइट, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। तो सोचिए जब मैक्सिमम हाइट पे होगा तो बाई कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा 0 एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट जो भी बाई होगा वो 0 होगा। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ आपको जो मिलेगा वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट मिलेगा जो कि कांस्टेंट है यू कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड है, मतलब वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टली कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए ये कंपोनेंट तो हर जगह यू एक्स फिक्स रहेगा। तो आप यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला यूज करेंगे भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as का, जहाँ पे भी स्क्वायर क्या है भी बाई का स्क्वायर है, बाई कंपोनेंट में सारे, तो 0 हो जाएगा और यू स्क्वायर मतलब यू एक्स का मतलब यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 10 दिया हुआ है और डाउनवर्ड में है, तो हमने अपवर्ड में पॉजिटिव माना डाउनवर्ड में नेगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा -10 और एस मतलब वर्टिकली डिस्प्लेस्ड या बाई में डिस्प्लेसमेंट कितना है एच। तो यहाँ से आपको मिल गया कि एच बराबर कितना हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये 10 क्या है जी है तो 2g। तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसको याद रखेंगे तो डायरेक्टली यूज कर पाएंगे और अगर याद नहीं है तो जैसा मैंने आपको बताया यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यू स्क्वायर, तो यू कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, तो 40 इंटू 40 लिख दीजिए और क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे है 60 डिग्री, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो 3/4 हो जाएगा, 2 इंटू जी का वैल्यू 10, इस तरह से। तो कितना हो गया 10 इंटू 2 हो गया 20, तो ये 2 से 40 कट हो जाएगा और 2 से ये कट हो जाएगा और 2 से ये कट हो जाएगा, तो फाइनली आपको पास बच जाएगा 20 इंटू 3, ये कितना होता है 60। तो 60 मीटर जो है ये मैक्सिमम हाइट इनका होगा। फार्मूला याद रखिएगा एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। दूसरा बोलता है द रेंज ऑफ द फुटबॉल, तो हॉरिजॉन्टल रेंज अगर आपको पता है तो डायरेक्टली आप फार्मूला यूज कर सकते हैं आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और अगर नहीं याद है तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि बाई डिस्प्लेसमेंट जब ये हॉरिजॉन्टल रेंज पूरा करेगा तो उस केस में बाई में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। ठीक है, और वो टाइम को हम मल्टीप्लाई करेंगे यू कॉस थीटा से। तो चलिए हम वैल्यू रखते हैं यू स्क्वायर मतलब 40 मीटर पर सेकेंड साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा मतलब कितना हो जाएगा थीटा इजकल टू 60 है तो 120 हो जाएगा, तो साइन 120 मतलब इसको लिख सकते हो 180 माइनस 60। ठीक है, साइन 2 थीटा करेंगे तो साइन 120 होगा, उसको 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा साइन 60, साइन 60 हो जाएगा। तो साइन 60 मतलब कि √3/2
जी का वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 20, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो गया 80√3 इतना मीटर। ये हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज का ये फार्मूला कैसे आता है, तो आप लिखेंगे बाई में डिस्प्लेसमेंट 0, तो बाई बराबर u/t हाफ a/t²। ठीक है, ये यूज कर लेंगे बाई में, और यहाँ से जो t आएगा उसको x में यूज करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए बाई में डिस्प्लेसमेंट 0 है, u/, कितना है u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी और t का स्क्वायर। तो यहाँ से t एक कॉमन होगा, तो आपको आ जाएगा u sin थीटा माइनस GT/2 इतना इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको t मिल गया, ये होगा बेसिकली टाइम पीरियड 2u sin θ/g। तो ये वाला फार्मूला भी आप याद रख सकते हैं टाइम पीरियड का, 2u sin θ/g, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज मिल जाएगा ux इंटू टी के साथ। तो ux कितना है 2u sin θ/g, और मल्टीप्लाई करेंगे ux से u cos θ। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा कितना होता है sin 2θ, और u और u मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा u²। तो u² sin 2θ/g, ये हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला, ये हो गया टाइम पीरियड का, और यहाँ पे एच मैक्स का फार्मूला यूज़ का sin² θ/2g। ठीक है, ये हो गया। तो फार्मूला ड्राइव करने का और इससे आंसर तैयार करने का ये हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं, इन ए सॉकर प्रैक्टिस सेशन द फुटबॉल इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द फील्ड 40 यार्ड फ्रॉम द 10 फीट हाई गोल पोस्ट। ए गोल इज अटेम्प्टेड बाई किकिंग द फुटबॉल एट ए स्पीड ऑफ 64 फीट पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। विल बॉल रीच द फुटबॉल गोल पोस्ट। देखिए गोल पोस्ट पे रीच करेगा या नहीं करेगा वो डिपेंड करेगा कि उसका हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है। ठीक है, तो ये दे रखा है 40 यार्ड। 40 यार्ड मतलब 40 इंटू 3 फीट। ठीक है, एक यार्ड में 3 फीट होता है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट कि आप बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हो 45 डिग्री से, तो इस तरह से मान लेते हैं ये है 45 डिग्री, और स्पीड इसका कितना है 64 फीट पर सेकेंड। तो u का वैल्यू दिया हुआ है 64 फीट में, g का वैल्यू ले लेंगे 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर में, और यहाँ पे एक तरह से हॉरिजॉन्टल रेंज जो है या मैक्सिमम जो x में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है तो वो दिया हुआ है कितना 40 यार्ड मतलब 120 फीट हो जाएगा। ठीक है, और 10 फीट जो है ये है इसके गोल पोस्ट की हाइट। ये जो गोल पोस्ट है इसका हाइट कितना है 10 फीट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ब्लू वाले 3 पाथ दिखाए हैं आपको। अगर इस पाथ को फॉलो करेगा तो फुटबॉल नहीं पहुँच पाएगा, पहले ही ड्रॉप कर जाएगा। अगर इस पाथ को फॉलो करेगा तब ये गोल पोस्ट में जा सकेगा, और अगर इस पाथ को फॉलो करेगा तो गोल पोस्ट से आगे निकल जाएगा। तो कम्प्लीटली गोल हो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हम उस फुटबॉल का हॉरिजॉन्टल रेंज सबसे पहले देख लेंगे कि वो 120 से ज़्यादा है या कम है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का आपको फार्मूला याद है, r बराबर क्या होता है u² sin 2θ/g। अभी हमने सॉल्व किया था उसको। तो u² मतलब 64 इंटू 64, यहाँ फीट में आ रहे हैं सारे, और sin 45 2θ करेंगे तो sin 91, और g का वैल्यू 32 करेंगे तो कितना हो गया 128 फीट, और यह है कितना 120 फीट। इसका मतलब कि फ़ुटबॉल काफ़ी आगे तक जा सकता है। फुटबॉल जो है काफ़ी आगे तक जा सकता है, गोल पोस्ट में अंदर तक इन कर सकता है। अब देखना है कि जब गोल पोस्ट में इन करेगा तो वर्टिकली ये इसके हाइट से ऊपर है या इसके हाइट से नीचे है। तो इस समय हम देख लेंगे इसका बाई में डिस्प्लेसमेंट किसके लिए, जब हमारा जो बाई में डिस्प्लेसमेंट देखना है 10 फीट का, उससे ज़्यादा होगा तो क्रॉस कर जाएगा तो गोल नहीं हो पाएगा। तो 10 फीट से कम होना चाहिए कब,
जब x का वैल्यू 120 फीट हो। तो 120 फीट पे जो टाइम होगा उस समय में बाई निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक तो तरीका है कि आप फार्मूला यूज करें बाई बराबर u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर का फार्मूला यूज करें। तो यहाँ से हम लिख देंगे बाई बराबर u बाई कितना है, तो ये देख लीजिए, ये होगा u बाई और ये होगा ux। तो u बाई हो जाएगा थीटा, अगर इसको मानते हैं तो हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी और टी का स्क्वायर। ये एक इक्वेशन होगा। और दूसरा इक्वेशन हम ये देखेंगे कि ये टी समय में हॉरिजॉन्टली कितना शिफ्ट करेगा। तो x इजकल टू लिख सकते हैं यू एक्स इंटू टी, और यहाँ से t का वैल्यू आ गया x अपॉन यू एक्स। तो इसमें ये रिलेशन हमें मिल जाएगा इन दोनों इक्वेशन से कि x और y में रिलेशन क्या बनता है। तो y और u साइन थीटा लिख दीजिए, t का वैल्यू कितना रख दीजिए एक्स बाई यू एक्स माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन यू एक्स का स्क्वायर। यू एक्स कितना है u कॉस थीटा। अब टोटल वैल्यू रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा u साइन थीटा u कॉस थीटा। मैं यहाँ पे y एज ए फंक्शन ऑफ x निकालना चाह रहा हूँ, हाफ जी एक्स स्क्वायर और u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए आप, तो y बराबर हो जाएगा u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा टेन थीटा मल्टीप्लाई x माइनस ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट रिलेशन है बाई एज ए फंक्शन ऑफ x का। ठीक है, इसी से प्रोजेक्टाइल पाथ जो है डिसाइड होता है, पैराबोलिक पाथ। अब इसमें देख लीजिए हमारे पास इतना तो पता चल ही गया है कि ये 120 फीट से ज़्यादा है। तो अब देख लीजिए जब 120 फीट होगा x, तो बाई क्या 10 फीट से ज़्यादा होगा या 10 फीट से कम होगा। अगर ज़्यादा हो गया तो गोल नहीं हो पाएगा, गोल पोस्ट से ऊपर निकल जाएगा, कम होगा तो गोल हो जाएगा। तो अब इसमें रख दीजिए 120। अब देख लीजिए बाई का वैल्यू tan 45 इंटू 120 फीट माइनस जी हो गया 32 फीट और x हो गया 120 और 2 और u मतलब कितना है 64 फीट। तो 64 मल्टीप्लाई 64 और कॉस 45 1 बाई √2 होता है, तो ये 1 और √2 का स्क्वायर 2 अपवर्ड में। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 32 से 64 ये, और ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, और आपका ये 2 से 60 से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो गया 8 से 8 64 15 8 20 से ये हो गया, और 2 से 2 4 जा 8 और 15 4 जा 60। तो आपको यहाँ बच गया 15 15 और 2। तो अब देख लीजिए आपके पास जो है बाई बराबर tan 45 1 होता है, तो ये 120 हो जाएगा माइनस 225 बाई 2, तो ये आ जाएगा 120 माइनस 112.5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 और ये हो गया 7.5 फीट, ये हो गया बाई। तो ये बाई क्या मिला लेस देन 10, और हॉरिजॉन्टली जो ये लेस देन 10 हो गया, इसका मतलब कि गोल पोस्ट में इन कर जाएगा। दोनों यहाँ पे आपको सिचुएशन बीट हो गया कि जो ये हमारा गोल पोस्ट है, ठीक है, तो हम जो गोल करेंगे सबसे पहले वो तो काफ़ी दूर तक जा सकता है 120 से ज़्यादा। दूसरा कि इसकी जो वर्टिकल हाइट होगी, बॉल किस हाइट से जाएगा, तो वो भी लेस देन 10 में आएगा। ठीक है, लेस देन 10 में कितना 7.5 फीट में, इसका मतलब इजीली गोल हो जाएगा। तो आपको हमारा ये वीडियो ये लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप भेजिए, हम आपके लिए सॉल्व करेंगे। थैंक यू।